साथियों, मैं फुरकान शाह और आप देख रहे हैं एफएस लर्निंग स्टूडियो। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की। हमारी मातृभाषा हिंदी है, फिर भी हिंदी में हम लोग बहुत सी अशुद्धियाँ पाले हुए हैं। ये अशुद्धियाँ हमारे परीक्षा में नंबर कम करने का काम करती हैं। तो तमाम परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आइए इन अशुद्धियों की तरफ ध्यान देते हैं। आज हम बात करेंगे ए, आ, ई और ई संबंधी अशुद्धियों की। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। हम देखते पढ़ते हैं प्रमाणिक लिखा हुआ था। किसी बात को प्रमाणित करना किया जाता है या प्रमाणिक होती है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं होता, वो होता है प्रामाणिक। तो हम ठीक पढ़ेंगे प्रामाणिक। देखिए दोस्तों, अगर हम ठीक पढ़ेंगे तो ठीक ही लिखेंगे। प्रामाणिक बोलने की आदत छोड़ दें, प्रामाणिक ही बोलें। आगे भगीरथी। भगीरथी गंगा नदी को कहा जाता है, लेकिन भगीरथी नहीं होता, शब्द है भागीरथी। जब आप भागीरथी पढ़ेंगे तो भागीरथी ही लिखेंगे। आधीन लिखा हुआ है। आधीन किसी के अधीन कोई काम करना, लेकिन आधीन नहीं होता, किसी के अधीन कोई काम किया जाता है। तो ये शब्द सही है अधीन। चहर दीवारी। हमारे यहाँ बात प्रचलित है कि चार दीवारी के अंदर रहना है। चार से चहर हुआ, चहर से चहार होता है, ये ठीक है। चहार दीवारी, चहर दीवारी ठीक नहीं है, बल्कि चहार दीवारी ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक। व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय में लगा हुआ। व्यावसायिक नहीं होता, बल्कि व्यावसायिक होता है। व्यावसायिक पढ़ने की आदत डालें तो हम ठीक ही लिखेंगे। जब हम व्यावसायिक बोलेंगे तो व्यावसायिक ही लिखेंगे। परामुखापेक्षी। परामुखापेक्षी का मतलब होता है दूसरे के मुंह को की अपेक्षा करने वाला, यानी दूसरे का मुंह देखने वाला। तो ये परामुखापेक्षी नहीं होता, बल्कि परमुखापेक्षी होता है, दूसरे का मुंह ताकने वाला, परमुखापेक्षी। नेक्स्ट है साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह का। साप्ताहिक नहीं होता, ये ठीक शब्द है साप्ताहिक। हम इसको लिखेंगे साप्ताहिक। नेक्स्ट है आशीर्वाद। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद नहीं है, ये ठीक शब्द है आशीर्वाद। जब हम ठीक पढ़ेंगे तो ठीक ही लिखेंगे, आशीर्वाद शब्द है। नेक्स्ट है हमारा आजमाइश। आजमाइश उर्दू का लफ्ज़ है, आजमाइश नहीं होता, ये शब्द है आजमाइश। किसी की आजमाइश ली जाती है, यानी किसी की परीक्षा ली जाती है, तो उसके लिए आजमाइश शब्द यूज़ होता है। नेक्स्ट है बादाम। बादाम खाकर सेहत बनाया करो। दोस्तों, ये बादाम नहीं होता, ये शब्द बादाम होता है। ठीक है हमारा शब्द बादाम। नेक्स्ट है हमारा तत्कालिक। तत्कालिक नहीं होता, तत्कालिक से मतलब है उस समय का। तत्कालिक नहीं होता, शब्द है तात्कालिक। ठीक लिखेंगे तात्कालिक। नेक्स्ट है हमारा बीमारी। बीमारी किसी को भी घेर लेती है, उसे ये बीमारी हो गई है, उसे वो बीमारी हो गई है। बीमारी नहीं है भाई, शब्द है बीमारी। जिससे बीमार होता है उसी से बीमारी शब्द बनता है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह होता है शताब्दी। शताब्दी इस तरह नहीं लिखा जाएगा, बल्कि शताब्दी इस तरह लिखा जाएगा, शताब्दी। तो बड़ी की मात्रा से याद करेंगे शताब्दी। दिवाली। दिवाली आई है, दिवाली शब्द गलत है, इसका सही शब्द है दीवाली। नेक्स्ट है ईसाई। हम लोग बोल देते हैं ईसाई धर्म के मानने वाले। ईसाई नहीं है भाइयों, ये शब्द है ईसाई। ईसाई 15 हो गए। नेक्स्ट है हमारा 16वां नंबर अतिथि। अतिथि यानी कि मेहमान को अतिथि कहते हैं, लेकिन ये शब्द गलत लिखा हुआ है। अतिथि में दोनों ही छोटी ई की मात्राएं लगती हैं। अतिथि। इंजन। इंजन तो आपने सुना होगा बहुत बार। इंजन होता है, यहाँ इंजन लिखा हुआ है, तो ई के ऊपर हम अंग लगाकर और जय और न इंजन लिखेंगे। नेक्स्ट है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि एक समास का नाम है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है बहुव्रीहि।
इसमें इधर से मात्रा रहेगी छोटी की, तो ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट है अभिमान। अभिमान छोटी से लिखा हुआ है और ये शब्द हमारा सही है, अभिमान। परिवार, परिवार हम लिखने में यूज़ करते हैं तो परिवार बोल देते हैं, लेकिन परिवार नहीं है बल्कि परिवार है, परिवार शब्द यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा हानि। लाभ हानि से मुराद है, हानि के लिए इस तरह से लिखा जाएगा हानि। कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कोटि के लिए इस तरह से लिखेंगे कोटि, छोटी की मात्रा से। आपने कालिदास पढ़ा होगा, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता, तो कालिदास में इधर से ई लगाते हैं और तब कालिदास लिखते हैं कालिदास। पुत्री, पुत्री का मतलब बेटी होता है, तो पुत्री लिखने के लिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। महाबली, बलि के लिए हालांकि इस तरह का शब्द लिखा जाता है, लेकिन जब महा के साथ में आएगा तो बलि में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, महाबली। श्रीमती, श्रीमती जब आप लिखेंगे तो श्रीमती में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, श्रीमती। नेक्स्ट है हमारा मति। किसी की मति मारी गई है, उसकी मत मारी गई है। मति के लिए हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करते बल्कि छोटी की मात्रा से हमारा ये शब्द सही है। आखिर, आखिर का मतलब होता है अंतिम, तो आखिर, इसके लिए हम आखिर इस तरह से लिखेंगे। वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं और ये ठीक लिखा हुआ है वाल्मीकि हमारा। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं और ये हमारा गलत लिखा हुआ है। देखिए, देखने में लगता है कि सही है लेकिन ये गलत है। और आप लोग ये भी याद रखें, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।